Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? किदा खेडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए IITN बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता झज्जर न्यायालय में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। पिता करण गेरेवाल का कहना है कि अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्थानीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अभय सिंह ने दिल्ली से IIT के एग्जाम की कोचिंग ली थी। इसके बाद मुंबई IIT से कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। इतना ही नहीं, अभय सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली और कनाडा में भी प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की, मगर उसके बाद वे कनाडा छोड़कर वापस से भारत लौट आया। देश वापस लौटने के बाद अभय सिंह सर्दियों में मनाली, शिमला, हरिद्वार समेत कई अन्य जगहों पर घूमता फिरता रहता था। पिता करण गेरेवाल का कहना है कि उनकी बाबा अभय सिंह से करीब 6 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद से ही वे परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। करण गेरेवाल का कहना है कि वे और उनके परिवार चाहता था कि बाबा अभय सिंह वापस घर आ जाए, लेकिन वे ये भी नहीं मानते थे कि बाबा बनने के बाद उनके बेटे का वापस परिवार में लौटना अब संभव नहीं हो सका। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा अभय सिंह ने बताया कि वे मुंबई से IIT पास आउट हैं। उसके बाद से ही उनकी प्रसिद्धि सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। मेरी बेटियां भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। कर ले अब क्या संदेश देना, मैसेज क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि इस तरह से जब परिवार आपका पता चले हमें अकेला ही बेटा है। देखो इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि IIT कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब यानी परिवार एक लास्ट ट्राई कर सकता है? ट्राई तो कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब ना तो मैं अब भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से अमेरिका है, वो आजकल उससे बात करी थी, तो वो कहने लगी पापा अब तो उसके मीडिया और चारों तरफ मतलब ये है कि उससे लोग मिलने के लिए इतने हैं, और आपको ये मालूम इल्म हो जाएगा कि भाई उसके फादर भी आए हुए होंगे, तो बोले पता नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे और समस्या बन जाएगी आपको, और उससे मिलने भी नहीं देगा कोई। तो इस कारण ना तो मैं अब भी कोशिश में था। आप और आपकी मिसेस दोनों पढ़े लिखे हैं, कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब ना तो मैं अब भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से अमेरिका है, वो आजकल उससे बात करी थी, तो वो कहने लगी पापा अब तो उसके मीडिया और चारों तरफ मतलब ये है कि उससे लोग मिलने के लिए इतने हैं, और आपको ये मालूम इल्म हो जाएगा कि भाई उसके फादर भी आए हुए होंगे, तो बोले पता नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे और समस्या बन जाएगी आपको, और उससे मिलने भी नहीं देगा कोई।
तो इस कारण ना तो मैं अब भी कोशिश में था। आप और आपकी मिसेज दोनों पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं आप भी, हाँ, दो प्रधान भी रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके बारे में भी थोड़ा। अब मेरा तो ये था कि भाई LLB करी, फिर MA भी करी थी जयपुर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद हम प्रैक्टिस में आ गए और 1983 का मेरा रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट का।